मुहूर्त चिंतामणि संस्कार प्रकरण। आज चर्चा करेंगे हम इसमें सीमंतोन्नयन आदि संस्कारों की। जीवार्कार दिने मृगेज निर्जति श्रोतादिति ब्रघ्न भई रिक्ता मानक रसाष्ट वर्ज तिथिर्मासाधिपे पीवरे सीमंतोष्टम षष्ठमासि शुभदयी केन्द्र त्रिकोणे खलई लाभारित्रिषु वा ध्रुवांति सदहि लग्ने च पुंभांशके। जीव अर्क आर दिने। जीव हो गया बृहस्पतिवार, अर्क हो गया रविवार और आर हो गया मंगलवार। तो इन वारों में कहा मृगेज्य मृगशिरा नक्षत्र, इज्य बृहस्पति का नक्षत्र, पुष्य निर्ऋति मूल नक्षत्र हो गया, श्रोत्र श्रवण हो गया, अदिति पुनर्वसु हो गया, ब्रघ्न कहते हैं सूर्य को। तो सूर्य का जो नक्षत्र है, यहाँ ब्रघ्न है या ब्रघ्न ये देखना होगा। तो सूर्य का जो नक्षत्र है हस्त, उसकी बात आई तो ये नक्षत्र लिए। और इसके बाद ये जो नक्षत्रों की बात है, ये मुहूर्त पुंसवन के भी काम का है, क्योंकि रत्नमाला का जो उद्धरण यहाँ दिया है, श्रवणः सकरः पुनर्वसुर निर्ऋतिभेर सपुष्यको मृगः रविभूसुत जीववासराः कथिताः पुंसवनादि कर्मसु आदि शब्देन सीमंतोन्नयनादि। तो वास्तव में यहाँ पुंसवन का मुहूर्त न कहते हुए भी कह दिया है, क्योंकि यही जो सीमंतोन्नयन में भी चल रहा है और यही पुंसवन में भी चल रहा है। तो आगे पुंसवन की चर्चा कालक्रम से छूटे हुए की आएगी। क्रमानुसार दूसरा संस्कार पुंसवन है, लेकिन आचार्य ने सीमंतोन्नयन को इसलिए कहा क्योंकि उसमें चर्चा अधिक है। बाकी जो है पहले की दो पंक्तियों में जो बात आई वो पुंसवन के लिए भी लागू हो रही है। फिर कह रहे हैं रिक्ता अमा अर्क रसाष्ट वर्जित तिथि भी। क्या क्या वार लेने से इनकी चर्चा, क्या क्या नक्षत्र लेने से इनकी चर्चा तो हुई, लेकिन रिक्ता तिथि चौथ नवे 14, अर्क 12 होते हैं आदित्य, तो द्वादशी, रस षष्ठी हो गई और अष्टमी हो गई। इन तिथियों को छोड़कर अन्य तिथियों में मासाधिपे पीवरे, जो गर्भ के मासाधिप माने गए हैं पहले से लेकर के 10वें महीने तक, तो जिस महीने में आप कर रहे हो उस महीने का जो अधिपति ग्रह होता है उस समय गोचर में वो पीवर अर्थात बलि चल रहा हो, वो किसी प्रकार से नीच राशि वगैरह या शत्रु राशि ऐसी स्थिति के कारण या अस्त होने के कारण कमजोर न हो। मासाधिप क्या है, इसको हम अभी देख लेते हैं, अगले श्लोक में दिया हुआ है। माशेश्वरः सितकुजेज्य रवीन्द्र सौर्य चंद्रात्मजा तनुपचंद्र दिवाकरः स्युः स्त्रीणां विधोरबल मुशन्ति विवाह गर्भ संस्कारयोरितर कर्मसु भर्तुरेव। तो ये जो मासेश्वर कहे गए हैं, पहला है सित, मतलब गर्भ के पहले महीने का स्वामी है शुक्र। दूसरे महीने में कहा गया है कुज मंगल। तीसरे महीने में कहा है इज्य बृहस्पति। चौथे महीने में रवि को कहा गया। फिर पांचवें महीने में इंदु चंद्रमा को कहा गया। और फिर छठे महीने में सौरी अर्थात शनि को कहा गया। फिर सातवें महीने में चंद्रात्मज अर्थात बुध को कहा गया। और आठवें महीने में तनुप मतलब लग्नेश को कहा गया। नवम मास में चंद्रमा को फिर से कहा गया और सूर्य को 10वें मास में कहा गया है। अब ये जो बने, इनका कारण क्या रहा होगा भाई? शुक्र और मंगल, शुक्र और रज, इनके संयोग से गर्भ की बात आती है। तो इसलिए सबसे पहला महीना शुक्र को दे दिया, दूसरा महीना मंगल को दे दिया। इस समय तक कोई बहुत विशेष आकृति गर्भ की देखने में नहीं आती। पहले कलल रूप में रहेगा, फिर थोड़ा आकार उसका बढ़ेगा कि चना बराबर, फिर आंवले बराबर, इस प्रकार जो है चर्चा करते हैं। फिर रवि सूर्य की बात हुई, क्योंकि आत्म तत्व सूर्य ही है ना। तो जैसे ही वो कुछ आकार की बात आएगी तो उसमें कुछ प्राण तत्व की, आत्म तत्व की बात आएगी, तो सूर्य की बात होनी ही चाहिए। फिर मन चंद्रमा का है, तो अगले महीने में चंद्रमा को लिया। फिर सौरी सूर्य को लिया। अच्छा, पहले बृहस्पति रह गया इसमें बीच में। तो बृहस्पति पुष्टि को देने वाला है, तो इसलिए तीसरे महीने में बृहस्पति था। फिर सूर्य को लिया कि भाई पहले गर्भ पुष्ट तो हो जाए।
फिर सूर्य को लिया, फिर चंद्रमा को लिया, फिर सौर्य मतलब शनि को लिया छठे महीने में। सातवें महीने में चंद्रात्मज बुध को लिया। और चंद्रात्मज बुध का संबंध त्वचा से है, तो त्वचा की स्थिति यहाँ पर देखने में आती है, क्योंकि सातवें महीने में पूरी तरह से व्यक्ति का अंग प्रत्यंग बन चुके हैं। कोशिकाओं का संबंध भी हमें बुध से मान लेना चाहिए, ऐसा हमारे गुरुजी मोहन गुप्त जी कहते हैं। तो उस आधार पे अगर हम देखें तो पूरा शरीर सातवें महीने में बनता था, इसलिए बुध से संबंध हो रहा है। ऐसे ही जो सूर्य की बात है, तो चौथे महीने में क्या हड्डियों का बनना प्रारंभ हो जाता है, इसको जरा विचार करें। क्या पाँचवें महीने में मन का कार्य, मानसिक कार्य बच्चा करने लगता है, इसका जरा विचार करें तो शायद हम इनको अच्छे से समझ पाएंगे। 8वें महीने में तनुपति, क्योंकि भाई 8वां महीना हाई रिस्क वाला रहता है, तो उसमें लग्नेश की बात है। और अब लग्नेश कौन, यह प्रश्न है, तो यहाँ गर्भ कुंडली का लग्नेश, क्योंकि जन्म तो अभी हुआ ही नहीं है, तो गर्भाधान कालिक कुंडली उसी को ही हम, उसका जो लग्नेश है उसको लग्नेश मानेंगे। और इसके बाद चंद्रमा, नवम मास में चंद्रमा को कहा है, क्योंकि बिल्कुल पूर्ण पुष्टि की, वह पूर्णता की ओर जा रहा है गर्भ। और दशम मास में सूर्य को कहा गया, क्योंकि वो जन्म देने वाला महीना है 10वां। जैसे ही 10वां महीना लगता है बालक का जन्म होता है। और सूर्य आत्मा जगत सुखश्च, ये बात जो है, सूर्य चराचर जगत की आत्मा है, इसको लेकर के भी हमें देखना चाहिए। आगे से एक जो बात कही कि स्त्रीणाम विधोरबलमुशंति विवाह गर्भ संस्कारयोः इतर कर्मसु भर्तुरेव, तो इन्होंने कहा कि भाई विवाह में, गर्भाधान में पुंसवन और सीमंतोन्नयन जो संस्कार हैं, इसमें आपको विशेष रूप से स्त्री का चंद्रबल देखना चाहिए। वैसे तो क्या है, पति पत्नी दोनों का ही चंद्रबल देखें, लेकिन कह रहे हैं कि भाई अगर नहीं मिल पा रही है, जो समयावधि दी हुई है उसमें कभी स्त्री का खराब हो जाता है, कभी पति का खराब हो जाता है, तो ज़्यादा महत्व किसको दें, तो बोले विवाह में, गर्भ में, और गर्भाली जो संस्कार जो मुख्य हैं, तो गर्भ के संस्कार 3 हैं, गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन। तो इनमें स्त्री को ही विशेष महत्व देना चाहिए, अन्य कर्मों में भर्ता अर्थात पति के चंद्रमा पर विशेष बल देना चाहिए। तो ये बात यहाँ क्यों कह रहे हैं कि भाई ये मासिस इत्यादि की बात आई कि ये बलि हों, इसको भी देखना है आपको, और तात्कालिक चंद्रमा को भी देखना है। विवाह भी क्योंकि स्त्री से ही मुख्य है, स्त्री के लिए ही विवाह मुख्य रूप से काम का है। पुरुष वैराग्य ले लेते हैं, कई बार देखने में आता है, और परिवार नामक जो संस्था है उसको चलाने वाली तो वास्तव में स्त्री ही होती है। घर होता घरवाली से ऐसे ही नहीं कहा गया। पुरुष वर्ग अकेला बहुत कठिन हो जाता है उसको चलाना, संचालन करना घर का, और बड़ा ही कठिन कार्य है घर का संचालन। कहने में बड़ा आसान लगता है, घरेलू काम लोग कह देते हैं अरे यार औरतें करती क्या हैं, बस जो है घर के ही काम तो करती हैं। भाई साहब जब करते हैं तब पता चलता है। अब गर्भ के जो तीनों संस्कारों में भी स्त्री को महत्व क्यों दिया, क्योंकि गर्भ को धारण कौन किए हुए है, 9 महीने तक पेट में रखे कौन है बालक को, किसके गर्भ में है, स्त्री का ही ना। तो इसलिए इन तीनों संस्कारों में भी स्त्री को महत्व दिया गया। अन्य कर्मों में भर्ता पति को महत्व दिया, क्योंकि जो है सामाजिक व्यवस्था के अनुसार हर काम में पति का ही मुख्य रूप से नाम लिया जाएगा, इसलिए उस काल की जो व्यवस्था थी उसके अनुसार ये कहा गया। अब हम लौट के फिर अपने मुहूर्त पे आते हैं, जहाँ मासाधिपे पीवर, ये जो कहा गया कि जिस महीने की बात हो रही है उस महीने में उस महीने का अधिपति जो ग्रह कहा गया है वो बलवान हो। सीमंतोष्टम षष्ठमास शुभदयी, जो सीमंत कर्म है, सीमंतोन्नयन है, अष्टम या षष्ठ मतलब छठे या 8वें महीने में इसको करना चाहिए। शुभदयी है केंद्र त्रिकोणे, केंद्र और त्रिकोण स्थानों में शुभ ग्रह हो। खलई लाभारित्रिषु, और 3, 6, 11 त्रिषडाय में पापक ग्रह हो। ये तो एक सामान्य नियम है, हर जगह हम देखते हैं। ध्रुवांत्य सदहे लग्ने व पुंभांशके, एक और कहा कि भाई सीमंतोन्नयन में कुछ नक्षत्र एक्स्ट्रा देखने में आ रहे हैं। ध्रुवांत सदहे, ध्रुव गण के उत्तरात्रय रोहिणी भास्कर से ध्रुव मिश्रम, तो तीनों उत्तरा और रोहिणी ये नक्षत्र भी अंतिम रेवती हो गया। सदहे अग्नि का नक्षत्र कृत्तिका,
ये नक्षत्र भी यहाँ आ गए। लग्ने च पुंभांश के, और लग्न के और नवमांश पुरुष राशि के हों, मतलब विषम राशि के हों, ऐसे समय में सीमंतोन्नयन संस्कार करना चाहिए। ये बात आई। अब बार बार यहाँ जो पुरुष की बात आती है, पुरुष राशि की, भाई पुंसवन शब्द ही ये बता रहा है कि वो पुरुष गर्भ की उत्पत्ति के लिए किया जा रहा है, क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज में इसका विशेष महत्व था। लड़के की कामना लोग बहुत करते थे, आज भी करते हैं, बहुत लोग हैं। तो उस स्थिति में इन संस्कारों में कहीं, और पुम नामक नरक से तारने वाली बात भी पुत्र के लिए आई। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें देखना चाहिए। तो जो औषधि प्रयोग, जो मंत्र प्रयोग किए जाते थे, मुख्य भाव इनमें यही रहता था कि अच्छे पुत्र की प्राप्ति हो। तो इसलिए बार बार यहाँ पर पुंभांशके वाली बात कहने में आ रही है। जो गर्भ के मासेस हमने देखे थे, तो एक वचन यह भी दिया हुआ है कि गर्भ की अवस्थाएं कैसे होती हैं। तो कलल आदि रूपावस्था भवती इत्यपि विशेषो ध्येयः। कलल आदि रूप गर्भ के देखने में आते हैं। तो क्रमशः किस प्रकार से होते हैं? कलल घनांकुरास्ति चरमांगज चेतनाद्याः क्रमशो गदिता भवन्ति शुभाशुभम च मासाधिपते सदृशम। तो सबसे पहले कलल की उत्पत्ति होगी। शुक्र शोणित सन्निपातः, शुक्र और रज के संपर्क से जो अणुमात्र आया, गर्भ स्थापित हुआ, उसको कलल कहा। अगले महीने में फिर बात आ रही घनत्व की स्थिति हो गई, वहां मंगल दिया। तो फिर अंकुर, भाई उसमें जैसे अंकुर निकलते हैं ना बीज में से, उसी प्रकार ये पहले गोलाकार पिंड में से फिर जो है अलग अलग अंग बनने वाले हैं। तो अलग अलग दिशा में, उसकी हाथ की दिशा में, पैर की दिशा में ऐसे अंकुर से निकल रहे हैं। तो मतलब जीवन की तरफ अब यहाँ आगे बढ़ रहे हैं। तो जीव बृहस्पति तीसरे महीने में हमने लिया था। चौथे महीने में अस्थि, सूर्य को याद कर लें। फिर आया चर्म। चर्म का संबंध रूप से है, और रूप के लिए चंद्रमा का मुख्य रूप से विचार करते हैं हम। तो चर्म वहाँ चंद्रमा के समय में। फिर अंगज, बाल, बाल की बात कर रहे हैं। कब? ये अगले महीने में। शनि, तो शनि जो केश इत्यादि जो है शनि की से रिलेटेड बात लगती है। और इसके बाद, क्योंकि शनि प्रधान जातक के यही कहा जाता है कि बहुत बालों से भरा हुआ उसका शरीर होगा। और इसके बाद चेतन शब्द, चेतना, तो चित्त की बात जब है तो चित्त किस लिए होगा? ज्ञान के लिए, इसलिए यहाँ बुध की बात आई। इसके बाद के जो महीने हैं उनमें तो लग्नेश के बाद सूर्य चंद्रमा का बस रिपीटेशन है, उनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। अब पुंसवन संस्कार की बात। पूर्वोदितैः पुंसवनम विधेयम मासे तृतीये त्वथ विष्णु पूजा मासेष्टमे विष्णु विधातृ जीवै लग्नेशोहे मृत्यु गृहे च शुद्धे। पूर्वोदितैः, पूर्व में जो कहे गए हैं, जो नक्षत्र और तिथिवार इत्यादि पहले भी हमने चर्चा कर ली थी, वो पुंसवन के लिए कहे गए। और पुंसवन कब करना है? मासे तृतीय, तीसरे महीने में करना है। अब विष्णु पूजा की बात कर रहे हैं। विष्णु पूजा मासेष्टमे, 8वें महीने में करना है। विष्णु विधातृ जीवै लग्ने शुभे मृत्यु गृहे च शुद्धे। विष्णु, विधाता और जीव, ये नक्षत्रों की बात कर रहे हैं। तो विष्णु का नक्षत्र श्रवण, विधाता ब्रह्मा जी का नक्षत्र रोहिणी, और जीव का नक्षत्र पुष्य, ये नक्षत्र लिए। लग्ने शुभे, लग्न शुभ होने चाहिए। और मृत्यु गृहे शुद्धि, मतलब उस समय जो लग्न आपने ली है उसमें अष्टम भाव में कोई भी ग्रह न हो, तो विष्णु पूजा करनी चाहिए। कैसे करनी है वो टीका में कहा है। पीताम्बरम कृष्णवर्ण शंख चक्र गदाम्बुजम वैकुंठ वासिनम विष्णु मृत कुंभे स्थापयित। तो मिट्टी का कुंभ जो घड़ा लेकर के उसमें हमें भगवान विष्णु की स्थापना करनी है। विष्णु स्वरूपम कनकेन कृत्वा तल्लिंग मंत्रैः रथगंध धूपैः वस्त्राक्षतैः गुग्गुल धूप दीपैः नैवेद्य तांबूल फलैश्च सम्यक। तो ये इन सारी चीज़ों से विधिवत पूजा करना चाहिए। विष्णु का जो स्वर्ण का स्वरूप बना करके उस पर रख करके और विधिवत षोडशोपचार से पूजन करे। तो गर्भ की रक्षा के लिए ही यह प्रयोग भी है विष्णु पूजा का, क्योंकि विष्णु क्या हैं? पालक हैं, पालन करने वाले हैं, इसलिए उनकी वंदना यहाँ करी जा रही है। अब इसके बाद बात आती है नामकरण और उससे पहले जात कर्म संस्कार की।
तज्जातकर्मादि शिशोर्विधेयं परवाखि रिक्तो न तिथौ शुभेनि एकादशे द्वादशके विघस्रे मृदु ध्रुव क्षिप्र चरोडुषु स्यात्। तो जातकर्म आदि जो संस्कार शिशोः कब करना है? परवाख्य रिक्तो न तिथौ, जो पर्व तिथियां हैं, जो षष्ठी अष्टमी या पूर्णिमा अमावास्या इत्यादि, या रिक्त तिथियां हैं, या इनसे इन तिथियों को छोड़ करके अन्य तिथियों में शुभे नहीं, शुभ बार में इसको करना चाहिए। और एकादशे द्वादशके घसरे 11वें या 12वें दिन में इनको कर सकते हैं। मृदु ध्रुव क्षिप्र चरोडुषु स्यात्, मृदुगण, ध्रुवगण और क्षिप्रगण और चर, ये चारों जो शुभगण हैं इनमें आप ले सकते हैं। तो उत्तरात्रय रोहिण्यो ये ध्रुवगण हो गया, और चरगण में स्वात्यादित्य श्रुते स्त्रीणी ये हो गया, हस्ता पुष्या हस्ताभिजिता ये क्षिप्रगण हो गया, मृगांत चित्रा मित्रक्षम ये मृदुगण हो गया। इस प्रकार इन गणों में आप प्रयोग कर सकते हैं। अब ये कहते हैं कि जातकर्म शुभदिने कार्यमिति कुतः, तो यस्मिन मुहूर्ते जनितः कुमारः तस्मिन विधेयं खलु जातकर्म, जिस दिन पैदा हुआ बच्चा जातकर्म तो उसी दिन होना चाहिए। वशिष्ठ का वचन है, संतर्प देवान सपित्रीन द्विजांश सुवर्ण गोभूत लकांश वस्त्रैः। तो ये सारी चीजें स्वर्ण इत्यादि का जो है दान देना चाहिए देवता पितरों की पूजन के बाद में। लेकिन श्रुत्वा जातम पिता पुत्रम सचलम स्नानमाचरेत् उत्तराभिमुखो भूत्वा नद्यां वा देवखातके, जैसे ही पिता बालक का जन्म श्रवण करे वैसे ही वो वस्त्र सहित स्नान करे और उत्तराभिमुख होकर स्नान उसको नदी या देवखात मतलब जो कुंड आदि हैं उनमें करना है। लेकिन तदपि नालद छेदनात् प्रागेव कार्यम, ये काम कब कर लेना है? नालद छेदन के पहले ही, क्योंकि नालद छेदन होते ही जनना शौच लग जाता है। तो उस स्थिति में कहते हैं कि भाई अगर ऐसा हुआ कि पिता कहीं दूर है, नहीं कर पाया, तो उस स्थिति में बाद में कर सकता है 11वें या 12वें दिन भी। जब 11वां 12वां दिन क्यों? क्योंकि 10 दिन का जनना शौच मानते थे, इसलिए कहा। और फिर कहा व्यतिपाते च संक्रांतौ ग्रहणे वैधृतावपि श्राद्धम विना शुभम कर्म प्राप्त काले भी नाचरेत। तो समय यदि दिया हुआ है तो भी व्यतिपात, संक्रांति, ग्रहण या वैधृति जो योग है, इनमें श्राद्ध को छोड़कर अन्य कोई भी कार्य मतलब कोई भी मंगल कार्य समय होने पर भी नहीं करना चाहिए। तो जातकर्म जन्म के समय ही करना है, लेकिन उस समय कुयोग चल रहा है इसलिए भी कई बार उसको अवॉइड करते हैं, भाई अभी मत करो, हम 10 दिन के बाद कर लेंगे, 11वें 12वें दिन कर लेंगे। तो जन्म तो अनंतरम कार्यम जातकर्म यथा विधि दैवादतीतः कालश्चेदतीते सूतके भवेत्, जब सूतक निकल जाए तब जन्मांतर के बाद इसको कर सकते हैं। तस्मिन जन्म मुहूर्ते तो सूतकांते तथा शिशो जातकर्म च कर्तव्यम पितृपूजन पूर्वकम, ये विधि इसकी अपन चर्चा कर ही लिए। नामकरण की चर्चा केवल टीका में है, मूल ग्रंथ में नहीं है, और इसकी चर्चा हम अगली क्लिप में करेंगे।